हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आखिर होता क्या है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में ये कहते हैं कि जब तक हम किसी निकाय में या किसी वस्तु में हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उस वस्तु का संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, जब तक हम किसी वस्तु में कोई बल नहीं लगाएंगे तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब हम उस वस्तु या निकाय में बल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको दो कंडीशन से प्रूव किया जाता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला होता है कि एक कण के लिए और दूसरा होता है एन कण के लिए। तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे एक कण के लिए, इसको प्रूफ करने के बाद हम लोग करेंगे एन कणों के लिए। ठीक है, तो जब एक कण है, यहां पर मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान है वो m है और इसका जो संवेग है वो हमारा p दिया हुआ है। एक कण है, उसका द्रव्यमान m है और उसका संवेग क्या है, p दिया हुआ है। तो हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम से क्या जानते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या जानते हैं, किसी कण का जो बल होता है, किसी कण का जो बल होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हम ये जानते हैं किसी कण का जो बल होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मान लेते हैं इस कण के संवेग में परिवर्तन होता है डेल टी। इस कण के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल टी। तब हम लोग क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का जो बल होगा F वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि डेल पी। और परिवर्तन किसके, समय के सापेक्ष होता है। परिवर्तन हमेशा किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष होता है। इसका मतलब F बराबर क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी। अब फिर से इसको समझिए कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है किसी वस्तु के संवेग में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक हम उस वस्तु में कोई बाहरी बल आरोपित नहीं करें। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को ये सिद्ध करना है कि हम जब बल आरोपित नहीं करेंगे तब उसका जो संवेग में जो परिवर्तन होगा, इसका मतलब डेल पी का जो मान होगा, इस डेल पी का मान को कितना प्रूफ करना है, हम लोग को 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इस डेल पी का मान को कितना प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, कब, जब हम इसमें कोई बाहरी बल आरोपित नहीं करेंगे। जब बाहरी बल आरोपित नहीं करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बल का मान, इसका मतलब F का मान क्या होगा, 0 होगा। जब F का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, क्योंकि यहाँ पर F का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख दिए। अब t का उधर पक्षांतर करेंगे तो 0 से गुणा हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू डेल पी हो जाएगा। तो जब डेल टी को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो डेल पी का मान कितना होगा, 0। ये हमारा प्रूफ हो गया कि हम जब वस्तु में किसी बाहरी बल का मान को अगर हम लोग नहीं लगाएं, इसका मतलब बाहरी बल किसी वस्तु में अगर 0 रहेगा तब तक उस वस्तु का जो संवेग रहेगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। कब रहेगा, जब हम किसी वस्तु में बाहरी बल आरोपित नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग 2 वस्तु के लिए, 3 वस्तु के लिए भी हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का नियम को प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक कण के लिए किए। अब हम लोग यहाँ पे n कणों के लिए प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग n कणों के लिए प्रूफ करेंगे। n कण के लिए प्रूफ करने से पहले मैं बता दूं कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम को मैंने प्रूफ कर चुका हूं इससे पहले वीडियो में। ठीक है, न्यूटन गति के तीसरे नियम से। आप लोग उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं n कण के लिए। n कण, इसका मतलब बहुत सारे यहाँ पे कण होगा। ठीक है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सभी कण का जो संवेग रहेगा वो अलग अलग रहेगा। पहला कण का संवेग जैसे कि p1 रहेगा, दूसरे कण का संवेग p2, p3, p4, ऐसे करते 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 तक pn रहेगा। ठीक है,
सेम जो हम लोग यहाँ कंडीशन अप्लाई किए हैं पूरा, उसी को हम लोग को यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या जाने, न्यूटन के दूसरे नियम से किसी कण का जो बल रहता है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से किसी कण का जो बल रहेगा वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर रहेगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर रहेगा। मान लेते हैं बल F है, उसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा, जैसे ही यहाँ पे एक कण के लिए संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल पी हुआ, वैसे ही n कणों के लिए संवेग में परिवर्तन अलग अलग होगा, कितना कितना होगा। इसका मान लेते हैं कि पहला कण का संवेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल P1, दूसरे कण का संवेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल P2, ऐसे करते करते n कण के लिए कितना होगा, डेल Pn। ठीक है, F बराबर कितना हो जाएगा, डेल P1 प्लस डेल P2 प्लस डेल P3 प्लस डैश 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 ले लेते हैं डेल Pn बटे समय, बटे में क्या होगा, समय, क्योंकि कोई भी परिवर्तन समय की रिस्पेक्ट में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, बल का मान 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहरी बल तो कोई आरोपित कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग को तो यही सिद्ध करना है कि जब हम बाहरी बल आरोपित करेंगे ही नहीं तो उसका संवेग तो संरक्षित रहना चाहिए, इसी को प्रूफ करना है। तो हम लोग बाहरी बल आरोपित करेंगे ही नहीं, इसका मतलब F का मान कितना होगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा, डेल P1 प्लस डेल P2 प्लस डेल P3 डैश डैश प्लस डेल Pn बटे डेल T का सब का मान कितना हो जाएगा, 0। T को इधर हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 0 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू डेल P1 प्लस डेल P2 प्लस डेल P3 प्लस डैश 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 प्लस डेल Pn, या इसको हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं, डेल P1 प्लस डेल P2 प्लस डैश 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 डेल Pn इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो संवेग है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा संवेग में परिवर्तन हो रहा है सभी n कणों के लिए वो नियत है या संरक्षित है। कब, जब यहाँ पर बाहरी बल हम लोग आरोपित नहीं करेंगे। ये हम लोग का प्रूफ हो गया n कण के लिए भी और एक कण के लिए भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।